नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बन गई है। चुनाव नतीजे 10 मार्च को निकले थे, लेकिन सरकार के और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन पूरे 2 हफ्ते लग गए सरकार के बनने में। इस दौरान न जाने कितनी बैठकें हुई, योगी आदित्यनाथ कितनी बार दिल्ली आए, पर्यवेक्षक लखनऊ गए, उत्तर प्रदेश गए। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और पूरे 2 हफ्ते लग गए शपथ ग्रहण की तारीख तय होने में और सरकार के गठन में। बहरहाल सरकार का गठन हो गया और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ के फेस को आगे करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, तो क्या योगी आदित्यनाथ अपने 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार 2 डिप्टी सीएम इस बार भी बने और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 2017 की तुलना में इस बार बहुत अंतर था। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और उनके नेतृत्व में 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी और ये दावा बन रहा था केशव प्रसाद मौर्य का कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए थे और इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और उनके साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को सीएम का फेस बनाया गया, बताया गया कि चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए, तो ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट उनके साथ काम कर रही थी और आशंकाएं जो बलवती हो रही थी वो इसलिए भी कि उनको बनाया जाएगा कि और नहीं बनाया जाएगा। और पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कभी खुल करके, कभी दबे तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच विवाद की बातें आती रहीं या असहमति की बातें आती रहीं। विवाद भी कह सकते हैं, हालांकि खुल करके ऐसा कोई विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन असहमतियां उनकी दोनों की दिखाई पड़ती रहीं। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहा अरविंद कुमार शर्मा का। अरविंद कुमार शर्मा वही जो पीएमओ में ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री के बहुत ही ख़ास थे। प्रधानमंत्री को उन पर बहुत भरोसा था। उनको 1.5 साल पहले इसीलिए भेजा गया था कि उत्तर प्रदेश में उनको किसी अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनको अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। उनको पार्टी में एक उपाध्यक्ष का एक पद आखिरकार दिया गया और एमएलसी बनाया गया, लेकिन इस बार उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने सबसे आखिर में शपथ ली और अब आगे चल करके उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो दोनों नियुक्तियां हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की और कैबिनेट मंत्री के तौर पर अरविंद कुमार शर्मा की, तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें दिखा रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की, इसमें जो कैबिनेट का गठन हुआ है, मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ है, उसके गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ को अपनी तरह से ही कैबिनेट का गठन करना होता तो कम से कम ये दोनों ही नाम नहीं होते, और अगर केशव प्रसाद मौर्य होते भी तो शायद उनको डिप्टी सीएम न बना करके कैबिनेट, एक सामान्य कैबिनेट मंत्री बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर ब्रजेश पाठक की नियुक्ति भी, और भी कई लोग थे, सीनियर मंत्री थे, और ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके 2017 में भाजपा में शामिल हुए थे। उनको नंबर 2 का ओहदा देना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ब्रजेश पाठक को ये जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक का भी कोविड के संक्रमण के दौरान उन्होंने भी कई चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, जबकि वो खुद भी कानून मंत्री थे, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि जो सरकारी कोविड से निपटने के जो तौर तरीके हैं, अस्पतालों की जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उनको देखा जाए।
ब्रजेश पाठक ने यहाँ तक कहा था कि वो खुद भी अगर अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं तो उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यानी ये सीधे तौर पर ये जो आक्षेप थे, ये आरोप थे, ये शासन पर, प्रशासन पर, जिसका कि प्रमुख मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर लगाए गए थे। दूसरे कुछ चीज़ें और भी हैं। कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो कि चुनाव जीते, उनको उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री के बहुत ही ख़ास हैं, वो भी मंत्री बन सकते हैं। राजेश्वर सिंह का नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा था, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जॉइंट डायरेक्टर थे। चुनाव से ठीक पहले वो नौकरी छोड़ करके आए, पार्टी में शामिल हुए। सरोजनी नगर से उनको टिकट दिया गया और वहाँ सरोजनी नगर से जो सीटिंग एमएलए थी स्वाति सिंह, मिनिस्टर भी थी, उनका टिकट काट करके राजेश्वर सिंह को दिया गया। ये माना जा रहा था कि जब चुनाव जीतने के बाद कि ये भी मंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं मंत्री बनाए गए। उसके अलावा असीम अरुण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी हैं। उनको मंत्री तो बनाया गया है, लेकिन राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार का। तो ये जो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल दिखाई पड़ रहा है, मंत्रिपरिषद योगी आदित्यनाथ का दिखाई पड़ रहा है, निश्चित तौर पर इससे पता लगता है कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका कोई बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण इसमें नहीं रही और सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप रहा। केंद्रीय नेतृत्व ने जिनको चाहा उनको मंत्री बनाया, जिनको नहीं चाहा उनको नहीं बनाया। बहुत कई अहम नाम है जो कि पिछले सरकार में सीधे पहली बार विधायक बनने के बाद और उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। श्रीकांत शर्मा को, सिद्धार्थनाथ सिंह को, इस तरह से और भी कई नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया है, कोई जगह नहीं दी। कहा जा रहा है कि श्रीकांत शर्मा को शायद संगठन में कोई ओहदा दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की अभी पार्टी की ओर से या कहीं भी किसी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बन जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होगा, एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से, लेकिन उस पर कौन बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो अब 1 लाख से लगातार दूसरी बार 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से मथुरा से जीतने वाले श्रीकांत शर्मा, जबकि उससे पहले बीजेपी वहाँ पर कई बार से नहीं जीती थी चुनाव, लेकिन उनको मंत्रिपरिषद में कोई जगह नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर इसमें क्या क्राइटेरिया रहा, किस तरीके से रहा, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रवार समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव था। किसान आंदोलन के प्रभाव के बावजूद वहां पर बीजेपी अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहाँ के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा खासा है। पूर्वांचल का कम है, बुंदेलखंड से भी 2 ही लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स थे पिछली सरकार के, उनको बाहर किया गया है। महिलाओं को भी की संख्या इस बार 7 महिलाएं मंत्रिपरिषद में हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा हैं। पिछली बार 5 थी, जो बाद में 4 ही रह गई थी। उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। और बेबी रानी मौर्य का नाम तो काफ़ी चल रहा था, चूँकि वो उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे करके आई थी। हालांकि चर्चाएं ये भी थी कि वो उप मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं बनी। पर कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली हुई है। तो इस तरीके से ये जो सारे समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं वो पूरा 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके दिखाई पड़ रहे हैं। और शपथ ग्रहण से ठीक बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने जो अपना उद्देश्य बताया वो यही बताया कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 75+ सीटें, 75 सीटों से ज़्यादा सीटें बीजेपी कैसे जीते, उसी पर वो मुख्य रूप से फोकस करेंगे। यानी ये जो सारे समीकरण साधे गए हैं उनका अभी जो मुख्य लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और किसी दूसरे मुद्दे पर दूसरी चर्चा को लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आपको एक बार हम याद दिला दें कि अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप अपने कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमको अपने सुझाव दीजिए। आपको हमारी कुछ बातें अगर अच्छी नहीं लगती हैं तब भी आप हमसे शिकायत करिए। आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं इनसे हमको और बेहतर करने का एक उत्साह मिलता है, उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा मिलती है, ताकि हम
अच्छे से अच्छे विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अगर फेसबुक पेज हमारा लाइक न किया हो तो उसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए।